हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चंस आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें एक लिस्ट में कुछ वर्ड्स राइट करके दे रखे हैं, वो हमें ब्लैंक में फिल करने हैं। फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशंस। Point number A, same kinds of plants grow and cultivated on a large scale at a place is called। लार्ज स्केल पे एक सेम काइंड प्लांट को ग्रो किया जाता है तो उसे हम क्रॉप्स बोलते हैं। पॉइंट नंबर बी, द फर्स्ट स्टेप्स बिफोर ग्रोविंग क्रॉप्स इज ब्लैंक ऑफ द सॉइल। तो जो फर्स्ट जो स्टेप होती है क्रॉप्स को ग्रो करने की, वो होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पॉइंट नंबर सी, डैमेज सीड वुड ऑफ वाटर ब्लैंक ऑन द टॉप। जो डैमेज जो सीड होते हैं वो वाटर के टॉप पे फ्लोट करते हैं। पॉइंट नंबर डी, द ग्रोविंग्स क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड ब्लैंक फॉर द सॉइल्स आर इनिशियल। जब भी हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट में हमें सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। यहाँ पे हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। मैंने यह आपके लिए पहले से मैच कर रखे हैं। खरीफ क्रॉप्स पेडी एंड मेज, रबी क्रॉप्स व्हीट, ग्राम, पीज, केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया एंड सुपर फास्फेट, ऑर्गेनिक मेन्योर, एनिमल एक्सट्रेट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यहाँ पे हमें खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के टू एग्जाम्पल राइट करने। तो खरीफ क्रॉप्स आपकी पेडी एंड मेज रहेंगे। रबी क्रॉप्स में आप व्हीट एंड ग्राम। आप अदर्स क्रॉप्स के भी यहाँ पे नेम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स राइट करके दे रखे हैं, उन पे हमें पैराग्राफ राइट करना है। फर्स्ट है प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल। तो आंसर में हम राइट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप्स बिफोर ग्रोविंग ए क्रॉप्स। जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट जो स्टेप होती है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होते हैं। इन्वॉल्व टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल। इसमें हम सॉइल को टर्न करते हैं एंड लूज करते हैं। विच इज कॉल्ड टिलिंग एंड पोल्विंग। इसे हम पोल्विंग या टिलिंग बोलते हैं। दिस आल्सो द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। इस वजह से जो रूट्स होते हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाती हैं। एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थनवॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अर्थनवॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, सोविंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोविंग। सीड्स को सॉइल के अंदर पुटिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम सोविंग बोलते हैं। फर्स्टली, हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड बिफोर सोविंग। बीज को बोने से पहले हम हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। देन सोविंग इन डन बाय सीड्स ड्रिल्स एंड मैनुअली। सीड्स को सोविंग करने के लिए हम सीड ड्रिल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, वीडिंग। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स। जो क्रॉप्स के साथ अनवांटेड जो प्लांट ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम वीड्स बोलते हैं। रिमूव ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को रिमूव करने को ही हम वीडिंग बोलते हैं। दिस कैन बी डन मैनुअली बाय यूजिंग स्कूपी एंड बाय स्प्रेइंग वीडिंग्स लाइक 2,4-D। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, थ्रेशरिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ ऑफ कॉल्ड थ्रेशिंग। चाप से ग्रेन्स को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम थ्रेशरिंग बोलते हैं। इट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड थ्रेशर। जिस मशीन की हेल्प से इसको अलग किया जाता है उसे हम थ्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मेन्योर से डिफरेंट कैसे होते हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हम फर्टिलाइजर के बारे में राइट करेंगे। इट इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। ये मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री
फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री में बनाया जाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोइल, ये सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। दीज आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट मैन्योर, इट इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन, इसको हम नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन करते हैं बाय द डिकम्पोजिंग ऑफ केटल डंक एंड प्लांट वेजिटेबल, इसे हम केटल डंक से या फिर प्लांट के डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन करते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, इसे फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। इट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल, ये सोइल को बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ रियली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर्स। इरिगेशन क्या है, इसके टू मेथड्स को हमें डिस्क्राइब करना है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। एक रेगुलर इंटरवल में हम जब क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर्स, ऐसे मेथड जिनसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं या बचा सकते हैं। स्प्रिंग सिस्टम्स, ड्रिप सिस्टम्स। Spring system. In these systems, water is sprinkled on crops with the help of rotating nozzles connected to water pipeline. It is very useful for lawns, coffee plantation, etc. Drip system. In these systems, water falls drop by drop directly near the roots, so water is not wasted at all. It is useful for fruits, plants, gardens and trees. Next, question number 7. If wheat is sown in Kharif season, what would happen? Discuss. अगर वीट को हम खरीफ सीजन में ग्रो कर दें तो क्या होगा, ये हमें डिस्कस करना है। वीट इज ए रबी क्रॉप, वीट है वो एक रबी क्रॉप्स है। सो इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट एंड लेस वाटर, तो इसको कोल्ड क्लाइमेट की एंड लेस वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है टू बी ग्रोन प्रॉपरली, अच्छे से ग्रो होने के लिए। इफ़ इट इज सोन इन खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो और मे गेट डिस्ट्रॉय ड्यू टू एक्सट्रीम रेन्स इन द खरीफ सीजन। खरीफ सीजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, उस वजह से वीट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशंस ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। अगर एक ही फील्ड में हम कंटिन्यूसली एक ही क्रॉप्स का प्लांटेशन करेंगे तो इससे सोइल पे क्या इफेक्ट होगा। सोइल सप्लाइड मैनुअली न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स विच आर इनिशियल्स फॉर देयर ग्रोथ। क्रॉप्स प्लांट के अच्छे से ग्रो होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है वो सोइल करती है। कंटिन्यूसली प्लांटेशन ऑफ सोइल्स मेक द सोइल्स पुअर इन न्यूट्रिएंट। कंटिन्यू एक ही जैसे क्रॉप्स को हम प्लांटेशन करेंगे उससे सोइल के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम हो जाएंगे। दिस मेक्स द सोइल अनफर्टाइल, और इस वजह से सोइल है वो अनफर्टाइल हो जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर वीड्स? हाउ कैन बी कंट्रोल देम? वीड्स क्या होते हैं, इन पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स। क्रॉप्स के साथ अनवांटेड जो प्लांट ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम वीड्स बोलते हैं। रिमूव ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स को रिमूव करते हैं तो उसे हम वीडिंग बोलते हैं। दिस कैन बी डन मैनुअली बाय यूजिंग खुरपी और बाय स्प्रिंग लाइक 2,4-D। अगर स्टूडेंट आपको मेरे ये क्वेश्चन आंसर इजी एंड शॉर्ट लगे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।